वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट में एनालिटिकल टेबल का एक क्वेश्चन और है वो करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट की गारंटी दे रहा है, साथ में कुछ और ट्रांजैक्शन ओमिटेड हैं और पास है जनरल एंट्री कह रहा है, इसलिए हमें इसमें एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करनी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 90। The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profit for the year ended 31st March 2017, rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2. Without providing for the following adjustment, Alia and Chand were entitled to a salary 1,500 each per month. ए और सी को आपको सैलरी देनी है 1,500 ईच पर मंथ कह रहा है, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 18,000 सैलरी ए की हो जाएगी और 18,000 की सैलरी सी की हो जाएगी। भानु वाज एंटाइटल टू ए कमीशन 4,000, भानु को हमें कमीशन देना है 4,000। भानु एंड चांद हैड गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट of rupees 35,000 per annum to Alia and any deficiency to bond equally by Bhanu and Chand। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे गारंटी का रेशियो और P&L रेशियो सेम था। इस क्वेश्चन में गारंटी का रेशियो अलग है और P&L का रेशियो अलग है। गारंटी का रेशियो तो है, P&L का रेशियो तो है 3:2 और गारंटी का रेशियो 1:1 है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भानु एंड चांद ने डिसाइड किया, बी और सी ने, कि आलिया को मिनिमम कितने मिलने चाहिए 35,000। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो कौन कौन पे करेंगे, कि सब भानु एंड चांद पे करेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट 80,000 है और 80,000 का प्रॉफिट इन्होंने विदाउट एडजस्टमेंट ए बी कोई एडजस्टमेंट किए बिना ही 80,000 का प्रॉफिट 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ए की बात हुई थी 35,000। तो किया तो प्रॉफिट इन्होंने सही डिस्ट्रीब्यूट है, पर ए को 35,000 रुपीज पर एनम देने की बात थी, वो कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हुई। इसलिए इस प्रॉफिट को पहले हमको रीओपन करना होगा, फिर हम ए और सी को सैलरी पे करेंगे, फिर हम बी को कमीशन पे करेंगे, फिर आलिया के प्रॉफिट की बात करेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिट, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। 80,000 का अमाउंट कह रहा है और रेशियो बता रहा है 3:3:2। 80,000 को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 30,000, ये 30,000, ये 20,000 और फॉर्म में आ जाएगा आपके 80,000। अब हमें सैलरी पे करनी है ए एंड सी को, यह आया आपके ए एंड सी सैलरी। ए एंड सी सैलरी 1,500 पर मंथ कह रहा है, 1,500 × 12 करते हैं। सैलरी हमेशा क्रेडिट साइड में शो होती है, ये ए और सी के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। अब हमें भानु को कमीशन देना है, ये आया आपका बी कमीशन। बी कमीशन, भानु का कमीशन भानु के क्रेडिट साइड में और फर्म के डेबिट साइड में। अब हमने फर्म की टोटल लगाई, फर्म की क्रेडिट साइड की टोटल 80,000 आ रही है और डेबिट साइड की टोटल 40,000 आ रही है। ये हमारा डिफरेंस आया 40,000। अब इस 40,000 में पहले हम ए का शेयर निकालेंगे, एज प्रॉफिट, क्योंकि गारंटी ए को दी गई है तो ए का प्रॉफिट
40,000 का हम करेंगे 3/8। 40,000 का 3/8 करते हैं, अमाउंट आता है 15,000 रुपीज। ए का प्रॉफिट आता है 15,000 रुपीज। अब हमने ए को मिनिमम 35,000 देने की बात की और ए का प्रॉफिट आ रहा है 15,000, तो 15,000 और 35,000 के बीच में डिफरेंस है 20,000। वो 20,000 का डिफरेंस पेड बाय बी एंड सी। तो ये हमारे पास ये लिखा हमने मिनिमम प्रॉफिट टू ए 35,000 लेस ए का जो प्रॉफिट आ रहा है एज पर शेयर के हिसाब से 15,000, डिफरेंस आया हमारे पास 20,000। डिफरेंस अमाउंट पेड बाय बी एंड सी 1:1। ये जो 20,000 का डिफरेंस आया है वो गारंटी अमाउंट हो गया, और वो गारंटी अमाउंट कौन कौन पे करेंगे? बी और सी पे करेंगे। ये बी, ये सी, ये लिया हमने 20,000 का 1/2 10,000, और ये का ये सी के लिए 20,000 का 1/2 और ये आ जाएगा आपका 10,000। अब हम बी और सी का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बी का प्रॉफिट आया हमारे 40,000 का 3/8 किया तो हमारा अमाउंट आता है 15,000। उसमें से लेस करेंगे एज गारंटी। ए गारंटी के नाम से 10,000 लेस हो जाएगा, तब हमें बी को नेट अमाउंट पे कितना करना है 5,000। बीच नेट प्रॉफिट पे करेंगे हम 5,000। इसी टाइप से हमने सी का प्रॉफिट लिया 40,000 का 2/8, अमाउंट आया आपका 10,000। अब इसमें से हमें लेस करना है सी गारंटी। सी गारंटी के नाम से 10,000 जा रहा है, तो यहां पर सी को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो 10,000 और 10,000 जो इसका ए का डिफरेंस आया था, बी और सी ने गारंटी दी थी 1:1 के रेशियो में, ये 1:1 में हमने करवाया। इनका भी प्रॉफिट का शेयर निकाल दिया और गारंटी अमाउंट लेस कर दिया। बी फाइनली 5,000 लेके जाएगा, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिस्टर ए जो मिनिमम प्रॉफिट बोला हुआ है वो मिल जाएगा। तो ये लिखा जाएगा आपके नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट हो गया एच पर वर्किंग नोट नंबर 1। ये आपके वर्किंग नोट नंबर 1 में जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से कंप्लीट वर्किंग नोट। अब ए को मिल जाएगा आपके 35,000 क्रेडिट साइड में, और बी के आ जाएगा क्रेडिट साइड में 5,000, और सी में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इसकी टोटल लगा लेंगे। ये टोटल आई हमारी 30,000, ये टोटल आई हमारे 53,000, ये आया हमारा 30,000, ये 9,000, ये 20,000 और ये 18,000। अब यहां पर एक्सेस अमाउंट है एक के अंदर क्रेडिट साइड 23,000। अब पहुंचे हम बी के पास। बी में डेबिट साइड एक्सेस है 21,000। सी में पहुंचे, सी में डेबिट साइड एक्सेस है 2,000।
हमारी एंट्री बन जाएगी बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 23,000, being transaction omitted now adjusted, ट्रांजेक्शन omitted now adjusted। तो ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो 332 है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने 332 में किया है, पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ए को मिनिमम अमाउंट 35,000 देना है और 332 में उसको 30,000 मिला हुआ है। इसलिए हमने प्रॉफिट को रीओपन किया, लिखा प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, 80,000 को 332 में डेबिटेड किया और फर्म में क्रेडिट किया। अब इसके बाद में ए और सी को सैलरी देनी है। ए और सी की सैलरी बोल रहा है 1500 पर मंथ, एनुअल सैलरी ऑफ ए 18,000, एनुअल सैलरी ऑफ सी 18,000। फिर आया बी का कमीशन 4,000 कह रहा है, बी के क्रेडिट में, फर्म के डेबिट में। फिर हमने 80,000 में से ये सैलरी और कमीशन का अमाउंट डिडक्ट किया, हमारे पास बैलेंस ऑफ अमाउंट आया 40,000। ये 40,000 को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। ए का प्रॉफिट आ रहा 40,000 का 3/8 15,000। ए को हमने मिनिमम 35,000 प्रॉफिट की गारंटी दी थी, पर अमाउंट जो आ रहा है लेस देन 35,000 आ रहा है। ए का एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा 15,000, ए को हमने मिनिमम 35,000 का बोला था, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो 20,000 है। डिफरेंस अमाउंट पेड बाय बी एंड सी 1:1 इक्वल रेशियो। ये बी और सी का आ गया। बी का हमने लिया 20,000 का 1/2 10,000 आ गया। फिर हमने बी का प्रॉफिट निकाला। ए का प्रॉफिट आया था 3/8, बी का 3/8 और सी का 2/8। 40,000 का 3/8 लिया 15,000, लेस की ए गारंटी 10,000, बी को नेट प्रॉफिट मिलेगा 5,000। सी का था 40,000 का 2/8 10,000 और इसमें से लेस हो गई आपकी ए गारंटी। ए गारंटी आपके लेस हो गई, ए गारंटी आपके लेस हो गई 10,000, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तब यहां पर जो प्रॉफिट हमने दिखाया, ए को कंप्लीटली 30,000 दे दिए, बी को आपके 5,000 मिले, सी को कुछ नहीं मिला। 35 और 5 40 हो गया। यह डेबिट है, यहाँ क्रेडिट में आया हुआ है। फिर हमने टोटल लगा ली। एक्सेस अमाउंट जिसको है वो ध्यान रखना है। ए की क्रेडिट एक्सेस है 23,000, बी में डेबिट एक्सेस है 21,000, सी में डेबिट एक्सेस है 2,000। हमारी एंट्री बन गई बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, being transaction omitted now adjusted।